गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में आज का ट्रेड प्लान देख लेते हैं। आज असेंडिंग सीपीआर का केस था और असेंडिंग सीपीआर में आप देख सकते हैं प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के ऊपर हो रही थी। देखिए, जब प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के ऊपर हो, भले ही वो रेड कैंडल हो, अगर प्राइस की ओपनिंग सीपीआर के ऊपर हो रही है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ में ज्यादा मूव करेगा, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर है ना, इसी वजह से। तो पहला जो कैंडल था वो रेड बना, लेकिन सीपीआर के ऊपर बना था और यहाँ पे डेज ओपन की लाइन आ रही थी 23,770 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे वी वेब के नीचे 20 MA की लाइन थी। जब वी वेब के नीचे 20 MA की लाइन होती है तो प्राइस खींच के थोड़ा नीचे की तरफ में आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे विक छोड़ा था। तो अब हमारी पोजीशन क्या होगी, अगर इसके ऊपर क्लोज दे गया तब फिर ऊपर की तरफ में जाएंगे, और इसके नीचे क्लोज देगा तो नीचे की तरफ में जाएंगे। तो यहाँ पे 9:30 का कैंडल है, नीचे क्लोज दिया था। लेकिन ये कैंडल मारूबोजू कैंडल है। मारूबोजू कैंडल में नीचे वीक नहीं रहता है, ना ऊपर ज्यादा वीक रहता है। ने नीचे की तरफ में इशारा कर रहा था। लेकिन हमको कहाँ पे एंट्री करना, इस कैंडल की जब नीचे जाने लगे तब फिर एंट्री करेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेलर्स हैं। यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बना है ये ग्रीन कैंडल बन गया, ध्यान दीजिएगा। तो जब ग्रीन कैंडल बन जाए, ये ऊपर से वापस नीचे आया है। तो आप देखेंगे ये जो ऊपर से वापस नीचे आया है ये भी एक ग्रीन कैंडल है, मतलब ये छोटे से बायर से दिखा रहे हैं। अब इसके बाद का कैंडल देखेंगे, इसके बाद का भी कैंडल ग्रीन बन गया। लेकिन वी वैप और 20 में कॉम्बिनेशन अभी नीचे की तरफ में है। तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले ऊपर जाने देंगे उसको, ऊपर जाके जब वापस नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग दे देता तब फिर हम नीचे की तरफ में आते। यहाँ पे जो 9:35 का कैंडल है, अगर ये रेड रहता तो अच्छा रहता, तो हमको एक कंफर्मेशन रहता कि हाँ यहाँ से नीचे आ सकता है। ग्रीन कैंडल होता है तो प्रॉब्लम होता है, वहां से वापस बाउंस कर सकता है। पहले भी ये सिनेरियो हो चुका है। यहाँ पे आप 9:45 का कैंडल, ये सीपीआर को जैसे ही बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक किया, यहाँ पे तीन सिनेरियो हो रहा है। एक तो सीपीआर ब्रेक हो गया, दूसरा वीवेप ब्रेक हो गया, और तीसरा 20 में ब्रेक हो गया। अब आप देखेंगे ये जो 9:30 का कैंडल है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये जो एक दो तीन तीन कैंडल बना है, ऐसा जब कैंडल का फॉर्मेशन हो, जब सेलर को पूरी तरीके से खत्म कर दे 9:45 का कैंडल, तो हम फिर बाइंग साइड की तरफ में मूव करेंगे। बाइंग साइड के मूव में हमको ध्यान क्या देना है कि डेज ओपन के ऊपर में जाए। तो डेज ओपन के ऊपर में गया है, यहाँ पे जो कैंडल बना था 9:50 का, ये गया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर वीक आ रहा था। तो हमको ऐसे कैंडल पे एंट्री नहीं करना है जो वीक वाला कैंडल हो। तो वापस का 9:55 का कैंडल है, 9:55 का कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, जिसमें ऊपर वीक नहीं है। तो यहाँ पे तो सेलर को खत्म ही कर दिया है। तो जब सेलर नहीं रहेगा तो कौन आएगा, बायर आएगा और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो कैंडल की जो साइकोलॉजी है या बायर सेलर की साइकोलॉजी है वो कैंडल में दिखाता रहता है। यहाँ पे ये जो कैंडल था ये बोल रहा था कि अब बायर्स आएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ से बाइंग पोजीशन बना करके हम सीधा नेक्स्ट टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई को ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले बार भी बताया था यहाँ पे कोई स्विंग नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो प्राइस है रिजिलियंटली ऊपर की तरफ में गया है। और R1 प्रीवियस डे हाई के बाद एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो जब डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम वहां से रिवर्सल का देख लेते हैं कि अगर रिवर्स होगा तो जैसे ये जो 10:40 का कैंडल है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है नीचे की तरफ में ना, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो जब ऐसा टाइप का कैंडल बन जाए तो हम नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे वीवैप और 20 में का क्रॉसओवर हो चुका है ऊपर की तरफ में, वीवैप के ऊपर 20 में आ गया है। तो जब वीवैप के ऊपर 20 में आ जाता है ना तो प्राइस जब नीचे आएगा तो 20 में से सपोर्ट लेके वापस बाउंस होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 20 में के आसपास तो आया नहीं, लेकिन उसके पहले ही थोड़ा सा बाउंस करने लग गया। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न फॉर्म होते हुए देखेंगे, ये एम पैटर्न बनाया है। इसको मैं यहाँ पे ये मैं बना देता हूँ, ये एम पैटर्न। तो ये एम पैटर्न बनता है जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म एम बोलते हैं। जब एम पैटर्न ऐसा बने तो हम ये जो नेक लाइन है, ये इसका नेक लाइन हो जाए। अब ये जो नेक लाइन ब्रेक हो
क्योंकि ये वाला कैंडल पे ब्रेक हुआ है, तब हम नीचे का ट्रेड बनाएंगे। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है? ये नीचे आएगा, डेज ओपन की लाइन तक आएगा, क्योंकि डेज ओपन की लाइन से ही मार्केट बाउंस हुआ ऊपर की तरफ में। तो यहां से एंट्री करके हमको यहां तक का टारगेट ले लेना है। ये पैटर्न अगर आपको पता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल पे आप देखिए 20 भी ब्रेक हो गया, वीवेब भी ब्रेक हो गया, और ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल भी। तो यहाँ पे एंट्री करके आप यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, और यहाँ तक ले लिए आप, उसके बाद आप ट्रेड को छोड़ सकते हैं। ये वापस बाउंस हुआ, तो अगर वापस बाउंस हो रहा है ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब जब वी वेब के पास में आ रहा है, वी वेब से जो एंट्री बनती है वो भी बहुत अच्छी बनती है। ये जो डेज ओपन का लाइन है वे मेक और ब्रेक वाला लाइन रहता है, जहाँ पे भी डेज ओपन की लाइन आता है वहां पे मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। और जब वी वेब पे आता है तो वो भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी वेब और 20 में एक दूसरे से चिपक गए थे, और ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है 12:45 का कैंडल दिखा रहा है, इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे। जब लॉन्ग लेग डोजी बनता है तो वो भी रिवर्सल का निशानी होता है। तो जैसे ये कैंडल बना वी वेब के पास में, तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्राइस तो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर ही चुका है। इसी वजह से ऊपर जाने के बजाय ये नीचे की तरफ में तोड़ा। तो जैसे ही ये सेकंड कैंडल जो है या थर्ड कैंडल 12:55 का ये नीचे की तरफ में क्लोज दे दिया, मतलब ये जो 12:45 का कैंडल है इसका बॉटम टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, तब हम नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान बनाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेड था आज का। और यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 MA का लाइन आ गया, तो जब जब 20 MA के पास में जाएगा रिजेक्ट करेगा, तो आपको 20 MA के पास जाने का वेट करना है। जैसे ही 20 MA पे जाएगा वहां से रिजेक्ट होगा, तो वहीं पे पुट की बाइंग बनेगी, है ना। और नेक्स्ट टारगेट आपको पता है क्या होगा? पहला डेज ओपन, दूसरा सीपीआर। और जब सीपीआर को भी डिसाइसिवली बड़े कैंडल से ब्रेक कर दे, तो अगर 20 में से दूर हो गया है तो छोटा प्रॉफिट ले लीजिए। वापस जब 20 में के पास में आएगा फिर से एक ट्रेड बना के फिर से आप एक पुट की बाइंग कर लेंगे। मतलब पुट की बाइंग तभी करेंगे जब वी वैप मतलब जब 20 में के पास में आ जाए प्राइस, तभी। उसके बाद में ट्रेड को छोड़ देंगे। अभी जो प्राइस की क्लोजिंग है वो सीपीआर के नीचे हुई है, तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन चेन में कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे चले जाते हैं ऑप्शन चेन। अब देखें, मैं कॉल और पुट का दोनों का चार्ट लगाया हुआ हूँ। यहाँ पे कॉल और पुट दोनों डिसेंडिंग सीपीआर पे है, देख सकते हैं। जब दोनों डिसेंडिंग सीपीआर पे हो, तो जब सीपीआर पे आएगा रिजेक्शन होगा। अगर सीपीआर पे आता है रिजेक्ट करेगा, है ना। दोनों में से कोई भी, कॉल या पुट दोनों में से कोई भी। कॉल भी सीपीआर के नीचे खुला था और पुट भी सीपीआर के नीचे खुला था। तो कौन सा सीपीआर को तोड़ते हुए बना है? पुट बना है सीपीआर को तोड़ते हुए। जब पुट सीपीआर को तोड़ते बना है तो ये डेफिनेटली नीचे की तरफ में जाने के लिए करेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्विंग आ गया है ऊपर की तरफ में, इसको कैसे लेंगे हम? इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो ईएमए का चैनल है वो कैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे पुट और कॉल दोनों में, कॉल में फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा था और पुट में भी फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा था। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो दोनों सेल हो रहे थे, यानी दोनों डीके हो रहे थे। हमको पोजीशन कब बनानी है? या तो कोई एक, दोनों में से कोई एक राइजिंग हो जाए, तब हम वहां पे ट्रेड बनाएंगे। राइजिंग कौन सा हुआ है? पुट हुआ है। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हो गया। तो अगर वी वैप ईएमए की लाइन पूरी एक साथ क्रॉसओवर हो जाती है तो वहां पे ट्रेड बन जाता है तुरंत, है ना। और इसमें ट्रेड कैसे बनाना है? इसके लिए आप सीपीआर का जो लेवल है R1 और S1 सीपीआर से बहुत ज्यादा दूर हो, तब हम क्या करते हैं, सीपीआर से जितना नीचे जाएगा सीपीआर से उतना ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर प्राइस एक्शन को अच्छे से समझते हैं आप, उसके लिए मैं इसको प्राइस रेंज बना देता हूँ। ये यहाँ से मैं सीपीआर के नीचे बना देता हूँ प्राइस। ये आ गया लगभग इतना। कितना बना? 28 पॉइंट नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहीं से यहाँ से 28 पॉइंट ऊपर लेंगे हम, यहाँ से। तो आप देखो ये जितना नीचे गया है ये उतना ही ऊपर गया है। अगर यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं क्रॉसओवर पे, तो कहाँ तक लेंगे? यहीं तक लेना है। मतलब एक दो कैंडल मिला आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और इसमें भी बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को
करना है। इसके बाद वापस ये रिजेक्शन दे दिया नीचे की तरफ में, और क्रॉस ओवर कहाँ पे हो गया है, कॉल साइड में क्रॉस ओवर हो गया। कॉल साइड में ये S1 प्रीवियस डे लो के पास में आ गया है, और तो पुट साइड में रिजेक्शन होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉल में जब EMA का क्रॉस ओवर हो गया पूरी तरीके से, पहली बार में नहीं एंट्री करना है, इसको वापस पलट के आने दीजिए ATMA के पास में। जैसे ATMA के पास में आए, यहाँ पे ट्रेड बना लीजिए, और यहाँ पूरा EMA VWAP के ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे ट्रेड बनाना बनता है। और यहाँ पे जब ट्रेड बनाएंगे तो पहला टारगेट CPR को ले लेंगे, CPR से फिर से रिजेक्शन हुआ है, और रिजेक्शन होने के बाद में जैसे ये वाला कैंडल बना 9:56 का कैंडल, ये भी एक अच्छा कैंडल है जो कि रिट्रेस किया था 20 MA से ऊपर वापस आया था, तो हमको यहीं पे एंट्री करके फिर से हम CPR तक का ट्रेड ले लेंगे। ऐसे करके धीरे 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 करके हम जब जब ATMA के पास में आए हम एंट्री किए और छोटा छोटा प्रॉफिट लेते गए। तो CPR के अंदर है, हमको यहीं तक का छोटा छोटा ट्रेड ले लेना है, उसके बाद ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि डिसेंडिंग CPR है, ये कहीं से भी पलट सकता है। तो पुट में देखिए, पुट में कहाँ तक जाएगा, अगर ये 156 का लेवल अगर ब्रेक हो गया नीचे की तरफ में, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या आना है, S1 प्रीवियस डे लो। जब तक S1 प्रीवियस डे लो आ रहा है तब तक कॉल में बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी थोड़ी करके बनती रहेगी। या तो फिर आप क्या करेंगे, सेलर बन जाइए, सीधा पुट को सेल कर दीजिए। पुट को सेल करेंगे तो आपको बहुत बड़ी बेनिफिट होगा, और अगर बायर बनेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक सही जगह पे एंट्री हो। तो सही जगह के लिए यहाँ पे या यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, या यहाँ पे आपको वेट करना है। वो वेट कैसे करेंगे, पुट को देखते हुए आप एंट्री करेंगे कॉल में। जैसे 13 EMA से टच करके एक रेड कैंडल बना, तब कॉल में एंट्री बन रही। सेम वैसे ही 13 EMA को जब टच किया था 10:15 का कैंडल, तब कॉल में एंट्री बनी। उसके बाद ये 10:25 का कैंडल 13 EMA को टच किया, तब कॉल में एंट्री बनी। ऐसे करके छोटा छोटा ट्रेड लेते जाना है। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पे तो रास्ता एकदम क्लियर था, यहाँ से एंट्री किए तो R1 प्रीवियस डे हाई की तरफ में टारगेट डन ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ से नीचे की तरफ में आ रहा है तो ये वाला टारगेट, लेकिन उसमें भी इस जगह पे एंट्री करनी है, मैं बता चुका हूँ कैसे। तो इसी तरीके से ट्रेड था। अब उसके बाद फिर से अब एक सूटेबल टारगेट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट आ गया पुट में। जब पुट में सपोर्ट आ गया है तो हमको कॉल से हटा लेना पोजीशन। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि पुट में एंट्री मिले, तो पुट की जो क्रॉसओवर है नीचे ही हो गई थी यहाँ पे। जब नीचे क्रॉसओवर हो गई, हमको तो वीवैप के ऊपर चाहिए पूरा। जब वीवैप के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे पहली बार में नहीं लेना है। जब नीचे पलट के एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दे दे ATMA के पास में, तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, यहीं पे एंट्री करना है, और 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ से एंट्री करके आप एक एक दो दो कैंडल में प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। और जब कॉल में वीवैप के पास में आ जाए, कॉल में जब वीवैप के पास आ जाए और वहां से रिजेक्ट करे, तब फिर पुट में वापस एंट्री कर सकते हैं। तो ये वाला जो कैंडल था 12:46 का, यहाँ से रिजेक्ट किया तो यहाँ से वापस एंट्री कर सकते हैं, छोटा छोटा स्कैल्पिंग किया जा सकता है। लेकिन बेस्ट कंडीशन क्या बनी थी, यहाँ पे पूरा EMA का लाइन जब ऊपर की तरफ में आ गया और यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट चला है, तो ये रेंज को टूटने दीजिए। इसको मार्क कर देते हैं यहाँ से, ये वाला रेंज टूटा है जब, तब फिर एंट्री बनी है। तो यहाँ पे जब टूटे तब एंट्री करिए और फिर सुटेबल प्रॉफिट ले लीजिए। तो ये जब ऊपर की तरफ में जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, पिवोट पॉइंट। अब पिवोट पॉइंट लेने के लिए हमको थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये रिवर्स ट्रेड है ना, यहाँ पे रिवर्स आ रहा है पोजीशन, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है। तो जब ट्रेड रिवर्स में आए थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो रुलाते हुए जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन जब वापसी कर रहे हैं ATMA से सपोर्ट लेते हुए नहीं, ये 20 में से सपोर्ट लेते हुए बन रहा है। तो जब नीचे से वापस ऊपर की तरफ में जाए तभी ट्रेड बनाना है, नीचे से वापस ऊपर। अब EMA अगर फैल जाता है तो पोजीशन को अब बनाने से बचना है। EMA जब श्रिंक होगा तब फिर पोजीशन बनाना ज्यादा बेटर है। तो श्रिंक कहाँ हुआ है, इस जगह पे श्रिंक हुआ है, तो यहाँ पे ट्रेड बनाना ज्यादा बेटर। लेकिन ये तो एक ही कैंडल पहुंचा दिए, तो कोई बात नहीं, अगर ट्रेड नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा था आज का ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं परसों के दिन में कैसा रहने वाला है। यहाँ पे जो CPR है वो फ्लैट बना है एक तरह से, है ना, एकदम फ्लैट बना है। CPR जो है थोड़ा असेंडिंग है, लेकिन फिर भी इसको फ्लैट ही मानेंगे। तो फ्लैट के एक तरह से देखा जाए तो ये असेंडिंग CPR ही बना है, लेकिन प्राइस की जो क्लोजिंग है वो CPR के नीचे हुई है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एक तरह से CPR।
अब इसको 1 डे का टाइम फ्रेम में हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये सीपीआर के अभी भी नीचे चल रहा है प्राइस, तो जब जब तक सीपीआर के नीचे चलता रहेगा हम इसमें निगेटिव ही सोचेंगे, है ना। यहाँ पे 200 ईएमए को लगा लेते हैं। 200 ईएमए से अभी भी सपोर्ट पे चल रहा है प्राइस। हाँ हाँ, आ गया। ये देखिए 200 ईएमए से अभी भी सपोर्ट ले रहा है। जब तक 200 ब्रेक नहीं होगा तब तक नीचे नहीं आएगा। और अगर प्राइस बाउंस होना होगा तो इसका जो डोजी है इसके ऊपर जाना होगा, तब फिर जा सकता है। लेकिन ऊपर में सीपीआर खड़ा है, तो ऊपर में मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहे हैं और नीचे में ये लेवल टूटना होगा, क्योंकि 23,700 का लेवल है। ये टूटेगा तब फिर नीचे की तरफ में आएगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं। यहाँ पे भी सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर के नीचे चल रहा है, तो नीचे जाने की तरफ में अच्छा रहेगा। फिर आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज का दिन मूवमेंट नहीं आया तो ये मोमेंटम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शिफ्ट होगा। अगर सीपीआर के ऊपर बुलिश कैंडल बनता है तब फिर वो पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई, और R1 प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है फिर R2 का लेवल मिल जाएगा, क्योंकि R2 का लेवल बहुत पास आ रहा है। बट अगर नीचे की तरफ में जाता है तो सीपीआर से अगर नीचे जाएगा रेड कैंडल बना करके, तो हम जो सबसे अच्छा ट्रेड है वो S1 प्रीवियस डे लो के नीचे बनेगा। तो 10:30 बजे के पहले अगर S1 प्रीवियस डे लो नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है तब फिर हम S2 की तरफ में ट्रेड प्लान बना सकते हैं। हो सकता है S2 और S3 के बीच में चले जाए। अगर S2 के नीचे चले जाता है तो पहला ट्रेड हम कहाँ एग्जिट करेंगे, 23,537 पे, क्योंकि यहाँ पे पिछला स्विंग आ रहा है। उसके बाद अगर नीचे जाता है तब फिर नेक्स्ट S3 का लेवल आ सकता है। मोमेंट कहाँ पे आता है ये देखने वाली बात है। एक्सपायरी रहेगा तो मोमेंटम तगड़ा मिलेगा। निफ्टी में 23,727 चल रहा है, तो 23,700 का ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं अगला वाला। 23,700, ये थोड़ा वाइडर टाइप का सीपीआर है। पुट को देख लेते हैं। ये नैरो है, पुट का नैरो है, मतलब पुट में मार्केट जा सकता है जोरदार। अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है, R2 जाएगा, R3 भी चला जाएगा आराम से। मतलब इसमें बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है ऊपर की तरफ में। ट्रेंड रिवर्सल में वन वे मोमेंटम आ सकता है। तो देखेंगे इसका किस तरीके से ट्रेड बनेगा, मार्केट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा एनालिसिस यहीं तक था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।